पहली एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें गिनती है 1 से 10 तक। और इस 4 तक की गिनती में स्पेशली आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ, तो पुल्लिंग में 1 के लिए शब्द अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसकलिंग में अलग होता है, पहली 4 गिनती के लिए 1 से 4 तक। तो ये ध्यान से देखना ज़रूरी है कि पुल्लिंग में क्या शब्द हम यूज़ करते हैं 1 के लिए, 2 और स्त्रीलिंग में क्या करते हैं और नपुंसकलिंग में क्या करते हैं। तो 1 के लिए पुल्लिंग में शब्द होता है एक है, स्त्रीलिंग में है एका, इसमें विसर्ग नहीं होती है, आ की मात्रा लगती है। और नपुंसकलिंग में होता है एकम, म हल होता है। 2 के लिए हमारे पास पुल्लिंग में शब्द है द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में द्वे शब्द है 2 के लिए। 3 के लिए शब्द है त्रय है, स्त्रीलिंग में शब्द है तीसरे है और नपुंसकलिंग में शब्द होता है त्रीणी, जिसमें त्र पे बड़ी की मात्रा और न पे छोटी की मात्रा। यहाँ जो आप तीसरे शब्द देख रहे हैं स्त्रीलिंग का, इसमें ध्यान से देखें, त पे छोटी की मात्रा, स और स के पैर में ये र लगा हुआ है और विसर्ग है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिखा हुआ है। 4 के लिए पुल्लिंग में शब्द है चत्वारः है और स्त्रीलिंग में शब्द है चत्स्रः और नपुंसकलिंग में शब्द होता है चत्वारी। चत्वारी र पे छोटी की मात्रा, त हल, ये हमें ध्यान रखना है। चत्स्रः जैसे तीसरा में स के पैर में र लगा हुआ है, ऐसे ही चत्स्रः में स के पैर में र लगा हुआ है और विसर्ग है। आगे 5 से लेके 10 तक की जो गिनती है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सेम शब्द रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 1 से 4 तक की गिनती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त। अब षट में ट पे हल आता है, पंच में आप देख रहे हैं ऊपर अनुस्वार नहीं है बल्कि य है, आधा य लिखा हुआ है जो चम्मच वाला य। सप्त के लिए सप्त का मतलब 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10। तो 5 से लेके 10 तक की गिनती में कोई विसर्ग नहीं है कहीं भी, और सिर्फ षट में ट पे हल है, ये आप ध्यान रखें। प्रश्न 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग देखते हैं, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। तो गिनती के लिए जब भी प्रश्नवाचक शब्द होगा वो कति होगा, तो कति का हमें आंसर करना है। कितने बालक स्नान के लिए गए थे? 10, तो आंसर में लिखेंगे 10। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कुत्र, वे सब स्नान के लिए, स्नानाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, स्नान के लिए कहाँ गए। तो स्नान के लिए कहाँ गए थे? नदीम। तो हमारा आंसर है न, द पे बड़ी की मात्रा, म हल। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ग भाग, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। क्या निश्चय किया? यत् दशमः नद्यां मग्नः, यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते निश्चयम् अकुर्वन्, उसके बाद लिखेंगे यत् दशमः नद्यां मग्नः। घ भाग है, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आ गया, रास्ते में कौन आया। तो रास्ते में कौन आया? पथिकः। पथिकः का क्या मतलब है? राहगीर। ग भाग है, पथिकः किम आवदत्, जो पथिक था, राहगीर था, वो क्या बोला। वो बोला दशमः त्वम असि, दशमः
त्वम असि। तीसरी एक्सरसाइज है शुद्ध कथनानाम समक्षम, ये सही का चिन्ह लगाएंगे, इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम डैश कुरुत, और जो शुद्ध कथन है उसके सामने सही का निशान लगाएं और जो अशुद्ध कथन है उसके सामने क्रॉस गलत का निशान लगाएं। तो क भाग देखते हैं। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। तो ये वाक्य पाठ के अनुसार सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे। ख भाग है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी लोग वाटिका में घूमने लगे। क्या वो सब वाटिका में घूमने गए थे? नहीं, तो ये गलत है पाठ के अनुसार ये वाक्य, तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। ग भाग ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे। तो क्या वे 9 बालक ही थे? नहीं, 10 थे, तो ये गलत है पाठ के अनुसार, क्रॉस लगाएं। घ भाग बालकः स्वं न अगणयत्, बालक ने खुद को नहीं गिना। तो बालक ने खुद को नहीं गिना ये सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएं। इसके बाद एक है बालकः नद्याम मग्न है, एक बालक नदी में डूब गया। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, ये उनकी गिनती में फर्क था। च ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखपूर्वक शांत हो गए। तो ये वाक्य सही है। सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी हुए चुप रह गए। नहीं, ये वाक्य गलत है, पाठ के अनुसार ये सही वाक्य नहीं है। छ कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक, कोई भी राहगीर नहीं आया। ये गलत है क्योंकि राहगीर तो आया था। ज भाग है नायकः अवदत् 10वें त्वम असि इति, नायक बोला 10वें तुम हो, इस प्रकार बोला। क्या नायक बोला था? नहीं, राहगीर ने कहा था, ये पथिक ने कहा था। तो ये वाक्य पाठ के अनुसार सही नहीं है, इसलिए क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। झ भाग ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी खुश होकर अपने घर चले गए। तो ये वाक्य सही है, पाठ के अंत में ये है वाक्य, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। एक्सरसाइज 4 मंजुषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा लेकर, तीर्थवा तैरकर। तो यहाँ जितने भी ये शब्द हैं इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब भी त्वा प्रत्यय किसी शब्द में किसी धातु में लगता है त्वा प्रत्यय, तो उसका मीनिंग हो जाता है कि वो काम करके। दृष्टवा है तो देखकर, श्रुत्वा है तो सुनकर, तो ऐसा भाव होता है जब भी हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं। और त्वा प्रत्यय धातु में लगता है, धातु रूप में लगता है। क भाग इसका ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः, उन बालकों ने डैश नदी को पार किया। तो उन बालकों ने तीर्थवा, यहाँ से अगर हमें शब्द लेना है तीर्थवा, तीर्थवा का मतलब तैर कर, तो यहाँ आप लिखेंगे तीर्थवा। ख भाग है पथिकः बालकान दुखितान डैश अपृच्छत, राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर डैश पूछा। दुखी देखकर, तो दुखितान दृष्टवा, तो देखकर है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे शब्द दृष्टवा। ग भाग पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छ,
पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ। तो पुस्तकों को क्या, पुस्तकों को लेकर, गिनकर, सुनकर क्या होना चाहिए? तो पुस्तकों को लेकर, लेकर के लिए हमारे पास शब्द है गृहीत्वा। ये रहा गृहीत्वा शब्द, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। गृहीत्वा का मतलब होता है लेकर। घ भाग पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिक के वचनों को सुनकर, पथिक की बात को सुनकर सभी खुश होकर घर चले गए। तो वचन को सुनकर, सुनकर के लिए हमारे पास शब्द है श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। तो यहाँ ये शब्द लिखें। ग भाग पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वमसि। पथिक ने बालकों को डैश कहा कि 10वें तुम हो। बालकों को क्या, बालकों को गिनकर, गिनकर के लिए हमारे पास शब्द है गणयित्वा। तो यहाँ शब्द लिखेंगे गणयित्वा। गणयित्वा का मतलब होता है गिनकर। च भाग मोहनः कार्यम डैश गृहम् गच्छति। मोहन कार्य को डैश घर जाता है। तो कार्य को करके, करके के लिए हमारे पास शब्द है कृत्वा। तो यहाँ लिखेंगे शब्द कृत्वा। कृत्वा का मीनिंग होता है करके। एक्सरसाइज 5 चित्राणी दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है। तो आप ये पहली तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, इसमें अगर ये फुटबॉल है तो यहाँ पर 8 हैं, ये आप गिनेंगे तो 8 के लिए हमारे पास कंदुकानी का मतलब भी होता है गेंद। तो कितनी गेंद है हमारे पास? 8 हैं। 8 के लिए शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी में एक ही रूप होता है और शब्द होता है अष्ट। तो यहाँ लिखेंगे अष्ट। अष्ट में कोई हलंत विसर्ग नहीं आती है। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ चट कहा, चिड़िया हैं। कितनी चिड़िया हैं? 1 2 3 चिड़िया हैं। 3 के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग शब्द होता है। तो यहाँ चट कहा आकारांत शब्द है और विसर्ग लगी हुई है, तो स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर। ये स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप है। तो हमारे पास स्त्रीलिंग में 3 के लिए शब्द होता है तिस्रः। तो लिखेंगे तिस्रः। त छोटी की मात्रा, स के पैर में र और विसर्ग। इसके बाद यहाँ एक पुस्तक देख रहे हैं। तो पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द होता है। नपुंसकलिंग में 1 के लिए हमारे पास शब्द होता है एकम। तो यहाँ लिखेंगे एकम। एकम पुस्तकम। तो जितनी भी गिनती होती है ये विशेषण का काम करती हैं। विशेषण और विशेष्य हो गए हैं तो दोनों में सेम विभक्ति होती है। तो वही हम यहाँ काम कर रहे हैं। फिर देखिए 2 मोर हैं। मयूरऊ, मयूर जो है वो पुल्लिंग अकारांत शब्द होता है। तो 2 के लिए पुल्लिंग में शब्द होता है द्वौ। तो यहाँ शब्द आएगा द्वौ। इसके बाद आगे देखते हैं। अगली तस्वीर में हमारे पास शब्द है, ये 2 लड़कियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। बालिके 2 बालिकाएं हैं। 2 के लिए स्त्रीलिंग शब्द होता है द्वे। तो यहाँ लिखेंगे द्वे, द्वे बालिके। इसके बाद यहाँ ताले हैं। ताला लिखा हुआ है बहुवचन। 6 हैं यहाँ पर ताले और 4 के बाद की जो गिनती होती है उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक ही शब्द होता है, उसके रूप अलग नहीं होते हैं। 6 के लिए हमारे पास शब्द होता है षट। तो हम लिखेंगे षट और षट में ट पे हल होता है। इसके बाद कबूतर हैं यहाँ कपोताह। कपोताह का मतलब कबूतर। 5 कबूतर यहाँ आप देख रहे हैं। तो 4 के बाद की गिनती में एक ही शब्द होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। 5 के लिए शब्द होता है एक ही पंच। तो प बीच में य आधा और च, पंच। पंच का मतलब 5। इसके बाद पत्राणी। पत्राणी मतलब पत्ते। नपुंसकलिंग शब्द है। कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4 5 और 5। 10 पत्ते हैं। 10 के लिए हमारे पास शब्द होता है दश।
कोई विसर्ग इस पर नहीं आती, कोई हल नहीं होता, तो दश पत्राणि। तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म।